Hello my dear all friends and students. Today I will let you know about vocational studies, how it works, and about NSQF National Skill Qualification Framework. There are many more topics about it. So today we will discuss on this topic. Actually there are many more studies is going on in government schools in additional subjects. There are many subjects launched by Delhi government in educational field. That is travel and hospitality, IT sector, security sector, and there is many more sector I had already mentioned over here. You can see here. So I am vocational trainer in travel and hospitality field. So I train students in government school. इन टॉपिक पर आपको मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ कि बच्चों मेन वोकेशनल स्टडीज क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों नेसेसरी है, आपको इस स्टडीज को करने से क्या फायदा होने वाला है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लेवल है, ठीक है। आप 9th क्लास में पढ़ोगे ये वोकेशनल स्टडीज, फिर आपको नेक्स्ट लेवल 10th क्लास में वही सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। इट ऑल एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इस सेक्टर में कौन कौन से करियर हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है। होटल में मिल सकती है, एविएशन इंडस्ट्री मिल सकती है, और वो बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है। ट्रैवल इंडस्ट्री मिल सकती है, ट्रैवल एजेंसी में मिल सकती है। तो ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com और क्यों नहीं डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, SOTC, डिस्टेंट फ्रंटियर्स। तो ऐसे अगर कंपनीज में आप जॉब करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जैसे जैसे आप इन चीजों के बारे में नॉलेज गेन करोगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि आप 12th के बाद कोई अपना एक इंटरेस्ट वाला बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगेगा वो वाला सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से ले सकते हो। बहुत आसानी से आप उन चीजों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया है वोकेशनल स्टडीज, इसमें हर स्ट्रीम में आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले। हर गवर्नमेंट स्कूल में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे मेरे स्कूल में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है और उसके साथ ही ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर भी है। तो इन सेक्टर्स में अगर बच्चों के इंटरेस्ट हैं तो उन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उन दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको जो भी जानकारी है वो पहले आप गेन करो। पहले आप गेन करो कि ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी फील्ड में क्या फायदा होता है। तो अगर आप ये सारी चीजें जानकारी गेन करोगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। जैसा ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रैवल एजेंसी यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपको नॉलेज बताने जा रहा हूं। जैसे कि आउटबाउंड टूर्स लोग करते हैं, इनबाउंड टूर करते हैं, डोमेस्टिक टूर करते हैं। तो हर प्रकार की ट्रैवल एजेंसी जो होती हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, तो ये सभी ट्रैवल एजेंसीज जो हैं ये एक साथ मिलकर काम करती हैं। और इस वक्त कंपटीशन भी बहुत हाई हो चुका है। मार्केट में कई प्रकार के ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंटरनेशनल बुकिंग्स जो करते हैं, यानी किसी को सिंगापुर जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उन लोगों के जाने की ऑल ओवर बुकिंग, यानी उनकी फ्लाइट की टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स, अगर स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से होटल में वो नाइट स्टे करेंगे, कौन सी व्हीकल से टूर करेंगे, वो वहां पे कितने पर्सन हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, GIT हैं, FIT हैं। टूरिज्म जो है ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें कि ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड आपको हर प्रकार की नॉलेज दी जा रही है। जैसे कि अगर कोई फॉरेन टूर करता है, अगर कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, बहुत सी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल टूर्स के लिए जानी जाती हैं, यानी इंटरनेशनल टूर्स करवाती हैं। जैसे SOTC है, क्यों डेस्टिनेशन मैनेजमेंट है, मेक माई ट्रिप है। तो ये सब बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं और ये लोगों को हायर करती हैं, जॉब के लिए अपॉइंट करती हैं एज अ सेल्स एजेंट। तो वो एजेंट अगर स्विट्जरलैंड का टूरिस्ट को घुमाना, स्विट्जरलैंड में टूर करवा रहा है, अगर वो एजेंट स्विट्जरलैंड में टूर करवा रहा है तो स्विट्जरलैंड के हर प्रकार की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको नॉलेज में होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में कितने डेस्टिनेशन हैं,
कितने प्रकार के वहां पे ट्रेन चल रही हैं, वहां पे हर डेस्टिनेशन की क्या स्पेशलिटी है। तो ये हर प्रकार की बुकिंग्स उनको पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन बुकिंग्स कैसे करते हैं, ट्रेन की टिकट्स कैसे बुक करते हैं, यूरोज में, पॉन्ड्स में, डॉलर्स में जो बुकिंग्स हो रही हैं वहाँ, यानी विदेशी मुद्रा है, विदेशी करेंसी है, उनके बारे में भी उनको नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। तो ये हर प्रकार की डिटेल्स आपको वोकेशनल स्टडीज में दी जा रही है। ये बाकी आम जगहों पे नहीं मिल रही है ये डिटेल्स मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट लेवल की ये स्टडीज हैं। ये बहुत ही कॉस्टली स्टडीज हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको स्टडी हम लोग करा रहे हैं। ये सारी स्टडीज जो है बहुत ही कॉस्टली है बेटा। और ये मैनेजमेंट स्टडीज जो है इसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है बच्चों के, और वो लोग MBA करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट होता है। आपको ये 9th क्लास से 12th क्लास तक के लेवल में ही पढ़ा दिया जा रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और बहुत ही कम, आपकी कोई बहुत मिनिमम फीस है। इस फीस में आप विश्वास नहीं करोगे, आप बहुत आसानी से, आपको टीचर्स जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से डिटेल्स आप गेन कर लोगे, और छोटे छोटे बारीक इंप्लीमेंटेशंस जो होते हैं उनके बारे में आप बहुत आसानी से जान लोगे। अब जैसे EMT क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग टी होती है, और आप होटल से रिलेटेड नॉलेज गेन कर लोगे, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड नॉलेज गेन कर लोगे। ट्रैवल एजेंसी में इन बॉन्ड होता है, आउट बॉन्ड होता है, डोमेस्टिक टूर्स होते हैं। तो ये हर प्रकार के टूर्स हैं। इन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इन बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी टूरिस्ट हैं, वो सारे टूरिस्ट अब्रॉड से, फॉरेन से जो लोग इंडिया टूरिस्ट आ रहे हैं, यानी विदेशी नागरिक जो हमारे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, वो उन्हें हम इन बॉन्ड टूरिस्ट कहेंगे। अगर हमारे भारतीय नागरिक अब्रॉड में टूर करेंगे तो हम उन्हें आउटबाउंड टूर कहेंगे। यानी कि अगर मैं जा रहा हूं स्विट्जरलैंड टूर करने तो हम आउटबाउंड टूर करेंगे। अगर भारत के ही रहने वाले नागरिक भारत में ही घूम रहे हैं तो हम उन्हें डोमेस्टिक टूरिज्म कहेंगे और डोमेस्टिक टूर कहेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको वोकेशनल स्टडीज में मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप इनसे संबंधित नॉलेज गेन करो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका करियर बहुत ही ब्राइट रहेगा। आप अब्रॉड में जाने के आपके बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप फॉरेन में टूर करा सकोगे लोगों को, और आपकी लाइफ VVIP लाइफ हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको नॉलेज, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि इसमें मुझे ऐड ऑन करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। तो अभी आप इन चीज़ों के बारे में जान लो और ये समझ लो कि SOTC, क्योनी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com और भी बहुत सी ट्रैवल एजेंसीज हैं इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। यहाँ पे सेल्स पर्सन जो होते हैं वो जब भी इंटरव्यू देते हैं तो जिस सब्जेक्ट पर, जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं उनसे संबंधित नॉलेज गेन कर लेते हैं, तभी वो इंटरव्यू देंगे। अगर आप केरला टूर पैकेजेस का बुकिंग, आपको पता है कि उसका प्रोसीजर क्या है, बुकिंग का प्रोसीजर क्या है, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि केरला में कितने टूर डेस्टिनेशन है, वहां पे हाउस बोट की कॉस्टिंग क्या होती है, वहां पे होटल का बजट कॉस्टिंग कितना आता है। 4 नाइट 5 डेज का अगर मैं पैकेज बुक करूंगा, अगर मैं एज अ गेस्ट आपसे 4 नाइट 5 डेज का पैकेज बुक करूंगा तो आप कितना चार्ज करोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम अपना इस वीडियो को एंड करते हैं।